हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका श्री जगन्नाथ स्वामी की। तभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आने वाली है, तो हमने सोचा कि थोड़ा जगन्नाथ जी की चर्चा करी जाए। तो मेरे पीछे जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। नीलाचल निवासये नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासे नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नीलाचल निवासे नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। तो जगन्नाथ जी की रूप माधुरी बहुत ही अद्भुत है। उनका जो रूप सौंदर्य है, और कोई बच नहीं सकता जगन्नाथ जी के इस रूप आकर्षण को देखकर। जगन्नाथ जी का ऐसा फॉर्म है, बड़ा ही अद्भुत है। उसमें मधुरता भी है, उसमें ऐश्वर्य भी है, और उसमें कृपा भी छिपी हुई है। जनरली भगवान की ऐश्वर्य की लीलाएं द्वारका में देखने को मिलती हैं, भगवान की माधुर्य की लीलाएं वृंदावन में देखने को मिलती हैं, और भगवान की जो कृपा की लीलाएं हैं, औदार्य की लीलाएं कहाँ पे मिलती हैं? नवद्वीप में, मायापुर में। मगर जगन्नाथ जी का ऐसा एक ये स्वरूप है, और जगन्नाथपुरी उनका धाम है कि वहां पर ऐश्वर्य का भाव भी है, वहां पर माधुर्य का भाव भी है, और वहां पर औदार्य का भाव भी है। तो एक ही जगह आपको सारे रस मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये रूप है जगन्नाथ जी का। कई बार देखने में समझ नहीं आता ये कैसा रूप है जगन्नाथ जी का। बड़ी बड़ी आंखें हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, और पैर तो है ही नहीं। तो कई बार कनेक्ट करने में मुश्किल हो जाता है। एक बार एक डिवोटी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में गया, और वहां बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जगन्नाथ जी का विग्रह है और उसकी पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये तो जगन्नाथ है और आप इनकी पूजा कर रहे हो। आप बुद्धिस्ट लोग तो शून्य में विश्वास करते हो, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हो। तो बुद्धिस्ट बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ये जगन्नाथ नहीं है, ये तो हमारे बुद्ध का ही स्वरूप है। बुद्ध ने क्या बताया? शून्य बताया। तो जगन्नाथ जी की आंखें क्या हैं? शून्य है, वो गोलाकार हैं। तो ये भी उसी को दर्शाती हैं, शून्य को दर्शाती हैं। तो ये हमारे बुद्ध का ही स्वरूप है। निर्विशेषवादियों को भी जगन्नाथ जी आकर्षित कर लेते हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो इनका स्वरूप देखते हैं तो लगता है कि अरे कोई स्वरूप तो है नहीं इनका, तो ये भी ब्रह्म जैसे ही हैं, तो इनकी पूजा करने लग जाते हैं। इवन कुछ ट्राइब्स भी पूजा करती हैं जगन्नाथ जी की। उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे कबीले का सरदार है। जब जगन्नाथ जी का रथ के ऊपर उनको सवार करना है, तो जगन्नाथ जी को बड़ा सुंदर एक मुकुट पहनाया जाता है, फेदर्स का बना होता है। देखा आपने? जितना उनका फेस होता है उससे बहुत बड़ा उनका मुकुट होता है। तो ट्राइबल लोग भी ऐसे ही कुछ मुकुट पहनते हैं। उनका ट्रेडिशन रहता है, उनका जो पहनावा रहता है। तो जगन्नाथ जी भी बिल्कुल वैसे लगते हैं, कोई कबीले के सरदार हैं, तो ट्राइबल लोग भी उनकी पूजा करते हैं। तो कोई अछूता नहीं है जगन्नाथ जी की सेवा पूजा से, सबको आकर्षित कर लेते हैं। और जगन्नाथ जी की आईज तो इतनी आकर्षक है, एकदम गोल गोल। भगवान श्री कृष्ण की आंखें कमल के समान है। सरसीज नयनम कमल नयनम। तो इस प्रकार भगवान की आंखें रहती हैं। तो कमल के दल के समान। तो केवल भगवान लेफ्ट और राइट देख सकते हैं, है ना, इतना ही इसका स्पेस है घूमने का। मगर जगन्नाथ जी बोलते हैं बहुत होगी कमल नयनम, मेरे को ये कमल वाली आंखें नहीं चाहिए, मेरे को तो गोल गोल आंखें चाहिए। तो उन गोल गोल आंखों से क्या देख पाऊंगा? हर जगह देख पाऊंगा, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी, इधर भी, उधर भी, इधर भी, उधर भी, हर जगह, दसों दिशाओं में मैं देख पाऊंगा इन आंखों से। तो भगवान की आंखें गोल हैं क्योंकि सब जगह देख पाते हैं, केवल इस भूलोक में नहीं, ऊपर के लोकों में भी, नीचे के लोकों में भी।
पूरे जो 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, भगवान अपनी आंखों से उन सब पर कृपा दृष्टि डाल सकते हैं। और जो कमल है वो तो बंद भी होता है, सुबह उगता है और रात को बंद भी हो जाता है, अस्त भी हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की आंखें भी हैं कि खुलती भी हैं और कमल के समान बंद भी होती हैं। जगन्नाथ जी बोले बहुत हो गया। क्यों? क्योंकि सामने मेरे जब भक्त दर्शन करने आते हैं मेरा और मैंने आंखें बंद कर ली तो उनका विचारों को क्या होगा? उनको तो मेरी दृष्टिपात पड़ेगा नहीं, तो मेरी कृपा उनको मिलेगा नहीं। तिरुपति गए आप लोग? कितने लोग गए? तिरुपति बालाजी टणक 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 ना। तो बालाजी जाते हैं वहां पे, वहां एक तो नाम चलता रहता है, बालाजी का नाम चलता रहता है, गोविंदा 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 गोविंदा, और एक साथ साथ इशारा चलता रहता है कि आगे चलो आगे चलो आगे चलो। वहां बालाजी के दर्शन के लिए आपको घंटों लग जाएंगे, उनका दर्शन करने के लिए, मगर दर्शन का समय आता है तो मिली सेकेंड में आगे भगा देते हैं। थोड़ी सी झलक मिलती है बस आपको बालाजी के दर्शन की, और आगे चलना पड़ता है। और उतने समय में भी अगर सोच लीजिए बालाजी ने अपनी आंखें झपका ली, तो वो जो मौका मिला आपको 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइन में लगने के बाद बालाजी का दर्शन करने का मौका मिला, और यहां पे बालाजी ने आंखें बंद कर ली, तो आपका तो बस सारा जो भाग्य खत्म हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी बोलते नहीं, मैं अपने भक्तों पे तो कृपा करने के लिए आया हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं पलके नहीं झपकाऊंगा। क्यों नहीं झपकाऊंगा? क्योंकि पलके है ही नहीं मेरी ऐसे आंखें होंगी जहां पे पलके नहीं है। तो सदा सदा अपनी दृष्टिपात करता रहूंगा अपने भक्तों के ऊपर और उनको उनका उद्धार करता रहूंगा। और जगन्नाथ जी की आंखें क्या है? बहुत बड़ी बड़ी हैं। हिज आईज आर वेरी बिग। तो इन बड़ी बड़ी आंखों से क्या करते हैं जगन्नाथ जी? केवल देखते नहीं हैं, अपने भक्तों को घूरते रहते हैं जो उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं इनका दर्शन करूंगा, ये मेरे भक्त हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्य ते ना जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। कि साधु तो मेरे हृदय में रहता है, तो मैं हमेशा उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो जगन्नाथ जी एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं। किसको? अपने भक्तों को, उन बड़ी बड़ी आंखों से। और जो बड़ी आंखें हैं एक चीज को और सिग्निफाई करती हैं कि जगन्नाथ जी की आंखें कैसे हैं? मैग्नीफाइंग लेंसेज के समान है। मैग्नीफाइंग लेंसेज पहले बचपन में हम करते थे ना, साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे। कितने लोगों ने किए हैं? मैग्नीफाई ग्लास लेके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते थे। सन की रेज आती थी, उसके फोकस करते थे और जो पेपर है उसको जला देते थे एक जगह फोकस कर करके। ऐसी जगन्नाथ जी की भी आंखें हैं कि मेरे भक्तों के अंदर बेशक लाखों करोड़ों अवगुण क्यों ना हो, मगर मैं उनके जो छोटे से भी गुण हैं उसको पकड़ लूंगा और उसको मैग्नीफाई करके देखूंगा। इतने कृपालु हैं जगन्नाथ जी। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति के मार्ग में करी हुई अल्पमात्र प्रगति भी हमें महान भय से बचा सकती है। इसका मतलब क्या है? कि भगवान इतने कृपालु हैं कि आप उनकी तरफ एक स्टेप बढ़ाइए, भगवान 10 स्टेप बढ़ाने को तैयार हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, सारर्थ दर्शनी। तो वहां उसके 4th कैंटो में बताते हैं कि 5 प्रकार के लोग होते हैं बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस। 5वीं प्रकार के होते हैं जो लोगों को देखते तो हैं मगर केवल उनमें बुरा ही देखते हैं। एक व्यक्ति में लाखों गुण क्यों ना हो मगर उस व्यक्ति के अंदर वो अवगुण ही देखते हैं, उसकी निंदा ही करते हैं, उसमें दोष ही देखते हैं। यह है 5वीं कैटेगरी के। 4थी कैटेगरी के हैं कि जो गुड और बैड दोनों देखते हैं मगर बैड ज्यादा देखते हैं, बुराइयां ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए हमेशा हर समय लेकिन किंतु परंतु बोलते रहते हैं कि हाँ ये अच्छे तो है मगर पता नहीं है, तेरे को पता नहीं अंदर की बात क्या है, इसकी अंदर कितना इसमें कोयला है। तो बैड ज्यादा देखते हैं। तीसरे प्रकार के लोग गुड और बैड
दोनों देखते हैं, मगर गुण ज्यादा देखते हैं। चौथी कैटेगरी के लोग सामने वाले में हजारों उसके कोई अवगुण क्यों ना हो, केवल गुण देखते हैं। चाहे कचरे का डब्बा क्यों ना सामने देते, बोले कितना अच्छा है जी, कम से कम ये हमारा जो कचरा है वो तो संभाल तो लेता है, उसमें भी गुण देख लेंगे। और जो पहली कैटेगरी के हैं वो क्या करते हैं, गुण तो देखते हैं मगर उस गुणों को मैग्नीफाई भी करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं। तो जगन्नाथ जी कौन सी कैटेगरी के हैं ना, अव्वल दर्जे के हैं ना वो। तो जगन्नाथ जी इज फर्स्ट क्लास। तो क्या करते हैं, हम उनके भक्तों के अंदर हजारों लाखों करोड़ों गुण क्यों, अवगुण क्यों ना हो, उसके बाद भी वो केवल हमारे गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और अवगुणों को इग्नोर कर देते हैं। जगन्नाथ स्वामी की। अच्छा, फिर अगर हमारे अंदर अवगुण हो तो उनको भी मैग्नीफाई करते हैं जगन्नाथ जी? नहीं है। फिर जगन्नाथ जी क्या बन जाते हैं, फिर गोविंदा बन जाते हैं, बालाजी बन जाते हैं। बालाजी क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद रखते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा कुछ गलती भी कर लें तो आंखें बंद कर लेंगे, मतलब मेरे को कुछ दिखा नहीं, कोई गलती नहीं करी आपने, ठीक है, दैट्स ओके। गलतियां तो हो जाती है ना, टू अर्र इज ह्यूमन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलती होगी कोई नहीं, आगे बढ़ो। तो फिर वो बालाजी बन जाएंगे, आपकी गलतियों को भी स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी की कृपा है ना, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने मैग्नीफाइंग लेंसेज से हमें वो देखते हैं और हमें हमारे हजार अयोग्यताएं होने के बाद, अवगुण होने के बाद भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माता पिता हैं, माता पिता बच्चे को देखते हैं, बच्चे के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और बहुत बदमाश भी होता जा रहा है, मगर उसके बाद भी बच्चे को अपना मानते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ऐसे भगवान भी है, मगर माता पिता कई बार डांट भी देते हैं, गुस्सा भी कर देते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं पितामह से जगतो माता धाता पितामह, कि मैं माता भी हूं पिता भी हूं, मगर चिंता मत करो मैं दादा भी हूं। जब बच्चा माँ बाप से परेशान हो जाता है तो किसके पास जाता है, दादू दादी के पास जाता है। बोले ये लोग तो ऐसे ही है, हमेशा चीची बूबू करते रहते, इतना मारते, इतना झकझोरते हैं मेरे को, अब मैं तो दादू के पास जाऊंगा, दादू मेरे को प्यार करते हैं। तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं माता पिता तो हूं ही, मैं साथ में दादा भी हूं, पितामह भी हूं, कि मैं पनिश नहीं करूंगा तुम्हें, दंड नहीं दूंगा, कितना ही गंदा क्यों ना कर लो तुम, कितनी गलतियां क्यों ना कर लो, उसके बावजूद मैं स्वीकार करूंगा, आई विल नॉट पनिश यू। हाँ, भगवान की जो माया शक्ति है वो पनिश करती है, मगर भगवान कभी पनिश नहीं करते, भगवान कभी दंड नहीं देते हमें, ये उनकी उदारता है। जगन्नाथ स्वामी की। और जगन्नाथ जी की आंखों का रंग वो भी बड़ा अद्भुत है। कितने रंग मिलते हैं जगन्नाथ जी की आंखों में? एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रंग हैं। तो सबसे बाहर रेड कलर, फिर व्हाइट और फिर बीच में ब्लैक। ये जो व्हाइट कलर है ये रिप्रेजेंट करता है अमृत को, सफेद रिप्रेजेंट करता है अमृत को, नेक्टर को, और ब्लैक रिप्रेजेंट करता है विष को, पॉइजन को। कि जो जगन्नाथ जी का आश्रय लेता है उसको अमृत मिलता है। किसका अमृत? जगन्नाथ जी के दर्शन का अमृत, जगन्नाथ जी के एसोसिएशन का अमृत। जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मेरे पास आया है इतनी दूर से और वो भी इतनी गर्मी में। तो जगन्नाथ जी देते हैं उसको अमृत देते हैं, उसके जीवन को अमृतमय बना देते हैं, यूनियन का अमृत देते हैं, दर्शन का अमृत देते हैं। और साथ साथ जगन्नाथ जी पॉइजन भी देते हैं, विष भी देते हैं। वो पॉइजन क्या है कि जगन्नाथ जी के अंदर एक विष उबलने लग जाता है कि अरे ये लोग अभी आए तो हैं मगर चले भी जाएंगे, रथ यात्रा के लिए आए हैं मगर ये तो दिल्ली वाले हैं, ये तो ऑफिस वाले हैं, इनको ऑफिस की याद सताएगी, मेरे पास थोड़ी रहेंगे, बॉस फोन करेगा फिर वापस भागेंगे तो मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे। और इस विरह में जगन्नाथ जी के अंदर विष आ जाता है, विरह का विष आ जाता है। तो वो जगन्नाथ जी की ब्लैक आइज उस विष को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे ही जगन्नाथ जी की जो व्हाइट पार्ट है उनके आंखों का, वो मुक्ति के अमृत को प्रदान करता है
कि जिसने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया उसकी मुक्ति तो निश्चित है। एकमात्र दर्शन करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। ये जगन्नाथ जी के दर्शन की महिमा है। और जिसने जगन्नाथ जी की इन आंखों का दर्शन कर लिया, ये जो ब्लैक पार्ट है, फिर उसको दोबारा से जन्म मृत्यु का विष नहीं लगेगा, उसको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। वो बच गया, वो इस विष से बच गया। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी अमृत भी देते हैं अपनी आंखों से और विष भी देते हैं अपनी आंखों से। और ये जो रेड पार्ट है, आंखें लाल कब होती हैं? जब व्यक्ति ने नशा किया हुआ है। तो इस जन्म और मृत्यु के बीच में जगन्नाथ जी हमें नशा भी दे देते हैं, इतना उन्माद दे देते हैं, इतना आनंद भर देते हैं हमारे जीवन में कि उनके दर्शन से हमारे जीवन का जो कष्ट है उसको हम भुला देते हैं। जब व्यक्ति नशे में होता है तो उसको कष्ट कोई महसूस नहीं होता है। इसलिए तो लोग नशा करते हैं कि इतना सारा जीवन में कष्ट है, दुख है, तो थोड़ा नशा कर लेता हूं तो भूल जाऊंगा। तो जगन्नाथ जी बोलते चिंता मत करो, तुम हमेशा ही नशे में रहोगे, मेरे प्रेम के नशे में रहोगे, मेरे नाम के नशे में रहोगे, तो तुम्हें इस भौतिक संसार का कष्ट तड़पाएगा नहीं। जगन्नाथ स्वामी की। और साथ साथ किस व्यक्ति की आंखें लाल होती हैं? जनरली जो लोग तो बहुत करुणामय हैं, जिनके हृदय में बहुत करुणा है, बहुत दयालु हैं, उनकी बाहर की आंखों का जो साइड पार्ट है वो लाल रहेगा हमेशा। और जो लोग बहुत क्रूर हैं, उनकी आंखों में दरारें पड़ी होंगी। दोज हु आर वेरी वेरी क्रूअल, दे हैव क्रैक्स इन देयर आईज। मगर जो बहुत बहुत करुणामय हैं, बहुत दयालु हैं, उनकी आंखें लाल मिलेंगी आपको। मगर यहाँ जगन्नाथ जी तो क्या है, आंखें थोड़ी सी लाल नहीं है, साइड से लाल नहीं, क्या है, पूरी एकदम चक्का डोला लाल। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरा दिल के ले गए चैन। ऐसे हैं जगन्नाथ जी, इतने कृपालु हैं, पूरा ही लाल लाल कर रखा है उन्होंने अपनी आंखों को। दैट मीन्स ही इज फुल ऑफ मर्सी। जगन्नाथ स्वामी की। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो जगन्नाथ जी की कृपा नहीं लेना चाहेगा, उनका दर्शन नहीं करना चाहेगा? कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा भिरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मार मति गणेशाशित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रमा शंभु ब्रह्मा, इतने बड़े बड़े लोग जगन्नाथ जी को अर्चित पदों, उनके चरणों को की अर्चना करते हैं। लक्ष्मी, शंभु, ब्रह्मा, गणेश, अमरपति, इंद्र, ये सब लोग जगन्नाथ जी की आराधना करते हैं। तो हम तो सोचिए कितने छोटे हैं, कितने तुच्छ हैं, और जगन्नाथ जी इतने कृपालु कि हम जैसे लोगों को भी अपना दर्शन देने के लिए तैयार हैं। और जगन्नाथ जी की आंखें ऐसी हैं कि वो सारा कार्य करती हैं। शास्त्र में वर्णन आता है सईक्षिता, सईक्षिता, कि भगवान केवल दृष्टिपात करने से इस सृष्टि की रचना कर देते हैं। जैसे हम लोग कुछ चीज बनाएं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाना बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, फिर 2-4 घंटे बाद खाना बनेगा। बिल्डिंग बनानी है, सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत है बनाने में। मगर भगवान क्या करते हैं, केवल दृष्टिपात किया, जस्ट बाय हिज ग्लांस वो क्रिएशन कर देते हैं। तो जगन्नाथ जी क्रिएटर हैं। इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि कर दी, तो क्या जगन्नाथ जी हमारे हृदय के अंदर कुछ मंगल को स्थापित नहीं कर सकते, कुछ सौभाग्य को स्थापित नहीं कर सकते? इसलिए वो लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको जगन्नाथ जी का दर्शन मिल जाता है, क्योंकि दर्शन पवित्र करो, दर्शन से ही पवित्र कर देंगे जगन्नाथ जी। सो क्रिएशन इज डन बाय जस्ट बाय द ग्लांस
ऑफ द लॉर्ड। ऐसे ही भगवान मेंटेन भी करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? ये जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, ये भगवान की आंखें हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, यच्चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकल गृहाणाम, ये जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, ये तो भगवान की आंखें हैं। सूर्य चंद्रमा से तो सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ मेंटेन होता है। इनको हटा दें तो कोई सृष्टि मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। तो ये क्या है? ये भगवान की आंखें हैं। तो भगवान क्या करते हैं? आंख मारते हैं, एक आंख इधर मारते हैं, एक इधर मारते हैं, एक इधर एक इधर। सो कृष्णा कीप्स ऑन विंकिंग, और अपने इन आंख मारते मारते ही भगवान यहाँ पर मेंटेनेंस कर देते हैं। सुबह सूरज उगता है, रात को अस्त होता है, तो चंद्रमा राइज हो जाता है, और इन दोनों के कारण हमारा मेंटेनेंस होता है। तो जब भगवान इतनी बड़ी सृष्टि को मेंटेन कर सकते हैं, तो हमारे अंदर उनके प्रति जो टेस्ट है, जो रुचि है, उसको मेंटेन नहीं करेंगे क्या भगवान? हम हमेशा रोते रहते हैं, भगवान आपके प्रति मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। तो क्या करिए? जाइए जगन्नाथ जी के पास, उनका दर्शन करिए और उनसे ये कृपा की याचना करिए कि जगन्नाथ जी आप ही वो रुचि मेरे अंदर डाल सकते हैं। शुरुआत में मैं भक्ति में आया था, बहुत उछल कूद करता था, बहुत मजा आता था, बहुत उत्साहित था मैं, मगर धीरे धीरे सारी बैटरी फुस हो गई मेरी। अब मेरा मन नहीं करता, अब वापिस से मुझे वो भौतिक संसार, वो माया बहुत अच्छी लगने लगी है। तो जाइए जगन्नाथ जी के पास, कृपा उनसे याचना करिए कि आप मुझे वो रुचि दीजिए, आप ही के प्रति मुझे रुचि दीजिए, आपके नाम के प्रति रुचि दीजिए, ताकि मैं इस भौतिक संसार से निकल पाऊं और आपके चरणों में अपना हृदय स्थापित कर पाऊं। तो जगन्नाथ जी क्रिएशन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। कृष्णा बुक में वर्णन आता है कि जब ग्वालबाल यमुना के किनारे थे और यमुना का जल उन्होंने पिया जो दूषित था, तो सब मूर्छित हो गए। तो फिर ठाकुर जी वहां पहुंचे और क्या किया? उन्होंने उन सब ग्वालबालों को जीवित कर दिया। कैसे जीवित किया? अपने दृष्टिपात से, जस्ट बाय ग्लांस, ग्लांस किया और सब जीवित हो गए। तो क्या किया जगन्नाथ जी ने, भगवान ने क्या किया? अपने दृष्टिपात से उनके अंदर जो विष था उसको भस्म कर दिया। तो इस प्रकार डिस्ट्रॉय भी करते हैं, विष को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो भगवान अपने दृष्टिपात से क्रिएशन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। तो ऐसे जब हम जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी हमारे हृदय में मंगल को स्थापित भी करते हैं, मंगल की क्रिएशन भी करते हैं, हमारे अंदर भक्ति के प्रति रुचि को मेंटेन भी करते हैं, और हमारे अंदर जो अनर्थों का विष है, जो विष रूपी अनर्थ है, उनको भस्म भी करते हैं, उनको नष्ट भी कर देते हैं। जगन्नाथ स्वामी की। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जगन्नाथ जी की आंखें तो हैं मगर आंखों के ऊपर पलकें नहीं हैं, नो आईलिड्स, क्योंकि जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, हमेशा ही नित्य रूप में अपने भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं, मिस नहीं करते एक भी भक्त को। तो जगन्नाथ जी सुबह से लेकर रात तक दर्शन देते हैं। मगर कोई बोल सकता है रात को तो उनका मंदिर बंद हो जाता है ना, तब तो सोएंगे ना जगन्नाथ जी। नहीं, मंदिर तो बंद हो जाता है, पट बंद हो जाते हैं, मगर जगन्नाथ जी सोते नहीं है। जैसे कई बार बच्चे करते हैं ना, लाइट तो बंद कर दी मगर फिर भी खेलते कूदते रहते हैं, कभी बेड के ऊपर, कभी बेड के नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, सुलाना मुश्किल है उनको। तो ऐसे जगन्नाथ जी भी सोते नहीं है, पट बंद हो जाएंगे, पुजारी घर चले जाएंगे, मगर जगन्नाथ जी अभी भी एक्टिव हैं। किसके लिए एक्टिव है? अभी भी दर्शन दे रहे हैं।
दिन में तो दर्शन दे रहे थे सब भूलोक के वासियों को, और अब रात को दर्शन देते हैं ऊपर के लोकों के वासियों को। ब्रह्मलोक, महरलोक, सब लोगों के वासी अब आते हैं रात को जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी की 1800 ईस्वी में एक पुजारी था, और रात को जगन्नाथ जी का शयन कराता था और फिर घर जाता था। तो एक दिन शयन करा रहा है और पीछे से देखा तो बहुत लंबा एक व्यक्ति है, 35 फीट लंबा, और देख के घबरा गया, कौन है ये, कोई भूत प्रेत तो नहीं है? पूछा उससे कि कौन हो तुम? बोलता मैं विभीषण हूं। विभीषण? अच्छा तुम विभीषण हो तो फिर मैं रावण हूं, प्रूव करो तुम विभीषण हो। अच्छा, तो उसने क्या किया, अपनी ब्रेसलेट निकाली और उठा के फेंकी, और इतनी भारी थी ब्रेसलेट, अभी भी है वो। 35 फीट लंबा व्यक्ति है तो उसकी ब्रेसलेट सोचिए कितनी बड़ी होगी, ऐसे लगता है उस ट्रक का टायर है वो, इतनी बड़ी ब्रेसलेट थी उसकी। अभी भी आप जाएंगे पुरी में तो उसका दर्शन मिलता है। तो ऊपर के लोगों के पास ही आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। ये कृपा है जगन्नाथ जी की। अरे नींद छोड़नी पड़ेगी ना, मगर इन लोगों को तो नींद आएगी मेरा दर्शन करने के बाद। इनकी जो नींद हराम हो चुकी है इस कलयुग में, इस माया के वशीभूत होकर, तो मैं अपने दर्शन से इनको मुक्त कराऊंगा। जगन्नाथ स्वामी की। तो इस प्रकार देवी देवता भी आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जगन्नाथ जी का जो तिलक है वो भी बड़ा टिपिकल है। जनरली जो तिलक होता है ये पेटल के समान होता है, मगर जगन्नाथ जी का तिलक का जो आकार है वो किसके समान है? दिल के समान है। इट इज लाइक हर्ट। तो जगन्नाथ जी बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है मैं उसके हृदय में अपने चरणों को स्थापित कर देता हूं। तिलक का ये मतलब नहीं, ऊपर तो चरण है और नीचे हृदय है, कि मैं अपने भक्तों के हृदय में अपने चरणों को स्थापित कर देता हूं। दैट मीन्स मेरा भक्त हमेशा मेरा चिंतन करता रहता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं, मेरे चरण कमल हमेशा उसके साथ रहते हैं, और मेरा भक्त कभी भी मेरे चरणों को छोड़ता नहीं है। और जगन्नाथ जी के हाथ कैसे? इस तरह रहते हैं और बोलते हैं आ गले लग जा, जल्दी से आ जाना, कितने जन्मों बाद तू अब आया है, अब तो आजा मेरे पास, आलिंगन कर ले, कम टू मी, आई एम रेडी टू गिव हग टू यू। और जगन्नाथ जी के पैर, पैर तो है ही नहीं, क्यों नहीं दिखते जगन्नाथ जी के पैर? देखिए कोई व्यक्ति जब बहुत तेज दौड़ रहा होता है तो उसके पैर दिखते हैं क्या? बहुत तेजी से दौड़ रहा है तो उसके पैरों को आप वॉश नहीं कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे फुलझड़ी घुमाते हैं तो फुलझड़ी घुमाते हो तो क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है। तो फुलझड़ी को आप अलग से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, वो सर्कल बन जाएगा। ऐसे कोई जेवलिन थ्रोअर है, बहुत तेजी से दौड़ता जा रहा है, झुक 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 झुक, तो पता नहीं लगेगा कि कब वो ऐसे दौड़ गया। इतनी तेजी से वो एथलीट्स दौड़ते हैं तो उनके पैरों को हम ट्रैक नहीं कर पाते। ऐसे जगन्नाथ जी अपने भक्तों के पीछे इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि उनके पैर दिखते नहीं हैं। जगन्नाथ स्वामी की। भगवान श्री कृष्ण रासलीला कर रहे थे गोपियों के साथ। कितनी गोपियां थी? 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ गोपियां। और हर गोपी को प्रतीत होता था कि जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं जगन्नाथ जी ने हर गोपी को प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ने अपना एक्सपेंशन नहीं किया था, भगवान एक ही थे, मगर वो इतनी तेजी से नृत्य कर रहे थे, इतनी तेजी से डांस कर रहे थे, हर गोपी को प्रतीत होता है मेरे साथ ही तो है, कृष्ण इज डांसिंग विद मी, आई एम सो प्रिविलेज्ड। हर गोपी के साथ थे भगवान, इतनी तेजी से वो डांस कर रहे थे। ऐसे ही द्वारका में 16,108 महल हैं और 16,108 महलों में 16,108 रानियां हैं। और हर रानी को लगता था कि ठाकुर जी तो मेरे पास ही हैं, श्री कृष्ण मेरे पास हैं। तो भगवान इतनी जल्दी दौड़ते थे सब महलों में, पता नहीं लगता था। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी इतनी तेजी से दौड़ते हैं अपने भक्तों के पीछे, उनके प्रेम में इतने मदमत हो जाते हैं कि उनके पैर दिखते नहीं हैं। जगन्नाथ स्वामी की।
जगन्नाथ जी की और कुछ खास बातें हैं। बोर तो नहीं हो गए आप लोग? कितने लोग बोर हो गए? कितने लोग नहीं हुए? थोड़ा उत्साह लाना पड़ेगा। और सुनना चाहते हैं? जगन्नाथ स्वामी की। जनरली जब भगवान का विग्रह की अर्चना होती है तो वहां ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे इस्कॉन में ऑल्टर के अंदर कौन जा सकता है? सब भक्त नहीं जा सकते। इवन दीक्षित भक्त है वो भी नहीं जा सकते। जो सेकंड इनिशिएटेड है, जो ब्राह्मण दीक्षित है, वही भक्त ऑल्टर के अंदर ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो रूल्स रेगुलेशंस है, नियम है। मगर जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं कि उनके विग्रह को कोई भी पूजा कर सकता है। आप ब्राह्मण दीक्षित छोड़िए, आप हरिनाम दीक्षित छोड़िए, आपकी दीक्षा नहीं भी हुई है, या आप यावन है, चंडाल है, कैसे भी क्यों ना हो, आप फिर भी जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते हैं। सबकी सेवा स्वीकार कर लेते जगन्नाथ जी। किसी भी कास्ट की क्यों ना हो, जगन्नाथ जी आपको स्वीकार कर लेंगे। किबा विप्र किबा नासी शूद्र के नोए, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। जिसने जगन्नाथ जी को स्वीकार कर लिया, जगन्नाथ जी उसको अपना मान बैठते हैं, उससे सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इनफैक्ट जगन्नाथपुरी में तो जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको भी मौका मिलता है जगन्नाथ जी की सेवा करने का। जो शबर जाति के लोग हैं, दैत्यपति बोला जाता है उनको। अभी इस समय जो अनवसर चल रहा है, जगन्नाथ जी का पट बंद है। पट तो बंद है मगर अंदर तो सेवाएं चल रही हैं, खूब मजे हो रहे हैं उनके अंदर। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो क्या होता है ना, सब आसपास होते हैं लोग, अपने लोग। जब आप स्वस्थ हैं तो आप किसके साथ खेलेंगे घूमेंगे? जो फ्रेंड्स हैं, जो बाहर के लोग हैं। मगर जब बीमार होते हैं तब तो फिर घर में होते हैं, तब तो फिर माँ बाप ना आपके भाई बंधु ही साथ होते हैं। फिर आपको मौसम्बी का जूस पिला रहे होंगे, ना आपको काढ़ा पिला रहे होंगे, आपके पैर दबा रहे होंगे, ना बुखार है तो पट्टी लगा रहे होंगे। तो फिर तो जो बहुत ही क्लोज हैं वो आपके साथ रहेंगे। ऐसे ही जगन्नाथ जी की पूरे साल भर तो सेवा बहुत सारे लोग करते हैं, मगर इस समय अनवसर के समय जब जगन्नाथ जी बीमार हैं तब दैत्यपति सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी ये बताना चाहते हैं, बेशक ये नीची जाति के लोग हैं मगर मेरे को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि अभी मैं बीमार हूं और बीमार में तो जो निजी लोग होते हैं मैं तो उनसे सेवा लेता हूं। तो कृष्णा इज टेलिंग, जगन्नाथ इज टेलिंग कि दीज दैत्यपतिज आर वेरी क्लोज टू मी डिस्पाइट दे हैव टेकन बर्थ इन लोअर कास्ट। तो दो प्रकार के विग्रह होते हैं, एक मूल विग्रह होते हैं और एक उत्सव विग्रह होते हैं। जनरली जब हरि नाम होता है या उत्सव होता है तो मूल विग्रहों को बाहर नहीं लाया जाता। उत्सव विग्रह होते हैं जो छोटे होते हैं, जनरली उनको बाहर लेके जाया जाता है। मगर जब जगन्नाथ जी की यात्राएं होती हैं तो जगन्नाथ जी खुद बाहर जाते हैं। ये जगन्नाथ जी कृपा है। कोई अपने उत्सव विग्रह को नहीं भेजते, जगन्नाथ जी खुद जाएंगे। रथ यात्रा में कहाँ जाएंगे? खुद जाएंगे। स्नान यात्रा में कहाँ जाएंगे? खुद जाएंगे और अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। साउथ इंडिया में छोटे छोटे डीटीज होते हैं, फिर भी उनको बाहर नहीं निकालते। जगन्नाथ जी इतने बड़े डीटी हैं, इतने बड़े विग्रह हैं, उसके बाद भी बाहर निकलते हैं। दिस इज नन अदर देन द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी की। और क्या करते हैं जगन्नाथ जी? अपने आप को रस्सियों से बंधवा लेते हैं और अपने भक्तों को बोलते खींचो, मुझे खींचो। अरे कौन सा ऐसा विग्रह है जिनको रस्सी से बांधा जाता है, उनको खींचा जाता है? और केवल खींचते नहीं है जगन्नाथ जी को, बहुत ही आनंद में उत्सव होता है। उनको ऊपर उठाते हैं, नीचे फेंकते हैं, आगे खींचते हैं, पीछे खींचते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी को रगड़ा रगड़ा के आगे लेके जाते हैं। जैसे जगन्नाथ जी बहुत भारी हैं तो कुछ डिवोटीज उनको आगे से बांध लेंगे, कुछ पीछे से बांध लेंगे। फिर क्या करेंगे? जगन्नाथ जी को जंप कराएंगे और आगे तकिया रखा होगा, यहां से उठाएंगे, 1 2 3 टुक, आगे चले गए। और आगे तकिया है, तकिए के ऊपर जगन्नाथ जी एकदम बैठते हैं और फट जाता तकिया, पूरी उसकी रुई हवा में उड़ने लग जाती है। तो जगन्नाथ जी बताना चाह रहे हैं कि जहां पे मैं गिरता हूं, जहां पे मेरे चरण पड़ते हैं, वहां पे सब अनर्थ छू मंतर हो जाते हैं, हवा में चले जाएंगे। तो आपके हृदय से सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी।
और ऐसा नहीं कि बड़े प्यार से बोलते हैं चलो जगन्नाथ आगे चलो, वो रथ है सामने, तुम्हें चढ़ना है उसके ऊपर, ये नहीं बोलते, गाली देते हैं सीधा, चल कालिया चल 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 आगे, गाली देते हुए जाते हैं। इतना भारी है भैया, 25 लोग लगे हैं उसको उठाने के लिए, उठ नहीं रहा है, और ऊपर खाता और जा रहा है। हर 15 मिनट में भूख लग जाती है जगन्नाथ जी को, स्पेशली रथ यात्रा वाले दिन, जब सब उनको उठाना है तो उस दिन और ज्यादा खाएंगे, और पूरे रास्ते भर में स्टॉल लगाए होते हैं, उनके लिए अरेंजमेंट किए हो जाते हैं कि अब जगन्नाथ जी का भोग का समय हो गया है। तो ऐसे कहां विग्रह मिलेंगे आपको? एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य पुरी पहुंचे और पुरी में देखा कि अरे ये जगन्नाथ जी की कैसे सेवा हो रही है, ऐसे थोड़ी होती है सेवा। अरे ठाकुर जी को जब उनको भोग लगाया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है, तो प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, मंत्रोच्चारण किया जाता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षो सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यविशिष्ट दशांगुलाम। तो बड़े सारे पुरुष सूक्ताओं को गाया जाता है, प्रार्थनाओं को गाया जाता है। मगर यहां क्या, ये जगन्नाथ जी को तो गाली दे रहे हैं लोग, और सीधे बोल रहे जग्गू चल, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये कौन सी सेवा है, ये कौन सी प्रार्थना हो रही है, ये कौन सी डीटी वर्शिप हो रही है? तो रामानुजाचार्य बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। और क्या कर रहा था, उनको स्टार्च के कपड़े पहनाए हुए जगन्नाथ जी को। जनरली ठाकुर जी को स्टार्च के कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, उसको धोया जाता है, उसके बाद पहनाए जाते हैं। मगर यहाँ तो सीधा ही नया कपड़ा आया और पहना दिया जगन्नाथ जी को। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जाके पुजारियों को बोला कि आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, आप अपराध कर रहे हैं। तो दैत्यपति जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनको थोड़ा बुरा तो लगा कि इतने समय पुरानी की हमारी सेवा चल रही है, ट्रेडिशनल सेवा चल रही है, और यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि आप बंद कर दो। उदास हो गए। अब वो भी कंफ्यूज है कि क्या करें। और अगले दिन क्या हुआ, सुबह सुबह पता लगा कि रामानुजाचार्य अब पुरी में नहीं है। जगन्नाथ जी ने क्या किया, रातों रात उनका स्नानांतरण कर दिया, उनको ट्रांसफर कर दिया दूसरे शहर में। अरे भैया, मेरे शहर में आके ना मेरे ही नियमों को तुम तोड़ रहे हो। मेरे को बहुत पसंद है ये दैत्यपतियों की सेवा, जिस प्रकार भी वो कर रहे हैं, आई एम हैप्पी विद देम। ये स्टार्च के कपड़े पहनाते हैं, मैं पहन लेता हूँ। ये सामने मेरे को 56 भोग खिला देते हैं, मैं खा लेता हूँ। बिना मंत्रोच्चारण के मेरे को भोग लगा लेते हैं, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे गाली देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। और आपने आके इतने सारे रूल्स रेगुलेशन बना दिए, अब तो प्रेम ही खत्म ना। अब तो बस वही है ना, पर्दा खोलो ना, घंटी मारो, भोग उठाओ, जाओ जी ठाकुर जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने भोग लगा दिया ना, अब मैं प्रसाद पा पाऊंगा ना। हम जनरली भगवान के पास इसलिए तो जाते हैं अपने भोग को उसको लीगल करने के लिए, ताकि हम पा पाए। वैसे प्रेम थोड़ी है ठाकुर जी का कि हमें ये थोड़ी लगता है कि ठाकुर जी को भूख लगी होगी इसलिए हम भोग लगाएंगे। भूख किसको लगती है? हमें लगती है, इसलिए हम भोग बनाते हैं, ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, उनका वो प्रसाद बनता है, फिर हम उसको स्वीकार करते हैं। मगर यहां तो दैत्यपति भूखे रहेंगे, घंटों घंटों पसीना बहा रहे होंगे और जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे होंगे। तो जगन्नाथ जी को बहुत प्रेम है, बहुत बहुत स्वीकार करते, बहुत अच्छा लगता है जगन्नाथ जी को। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य को दूर भेज दिया। ऐसा कौन सा विग्रह है जो पब्लिक में खड़े होकर नहाता है और सबको दिखाता है देखो मैं नहा रहा हूं? इवन कोई नॉर्मल जो सिविलियन व्यक्ति भी है ना, घर में अपना बाथरूम का गेट बंद करके नहाएगा। मगर जगन्नाथ जी बोलता है ले चलो मेरे को, जहां ले जाना ले चलो, सबके सामने मैं आज नहा के दिखाऊंगा। और अकेला नहीं, भाई बहन भी साथ होंगे, सबके साथ मस्त आज नहा के दिखाऊंगा। तो ये जगन्नाथ जी की कृपा है। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी स्वतंत्र हैं। एक बार की बात है, एक डीसीपी आया, उसका ट्रांसफर हुआ पुरी में। उसको पता लगा कि यहां जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, बहुत समय लग जाता है रथ यात्रा में। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरुआत होती है जगन्नाथ मंदिर से और खत्म होती है गुंडीचा मंदिर पे। 2 किलोमीटर का रास्ता है, खाली प्लेन रोड है, और 2 किलोमीटर कवर करने के लिए सुबह से लेकर रात हो जाती है। उसके भेजे में बात घुस नहीं रही। अरे पागल हो गए लोग,
एक रथ को 2 किलोमीटर दूर लेके जाना है और ये 9-9, 10-10 घंटे लग जाते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं। ये कर क्या रहे हैं लोग? अब देखो मेरी ट्रांसफर होगी यहाँ, अब देखना 2 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएगा रथ सामने। वैसे तो 1 घंटे में ट्राई कर लूंगा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत भोग लगाना पड़ता है। तो 2 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर की दूरी तय। तो पहुंच गया सुबह सुबह अपने सारे पुलिस वालों के साथ। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से पहले एक और उत्सव होता है, उसको पौंडी उत्सव बोलते हैं। कि अभी जगन्नाथ जी को उनके राज सिंहासन से उठाकर, रत्न बेड़ी से उठाकर रथ तक लाना है। ये भी अपने आप में उत्सव है। तो वहां खूब ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, जगन्नाथ जी को आगे खींच रहे होंगे, पीछे खींच रहे होंगे, और इस प्रकार घूमते घुमाते जगन्नाथ जी को उठाते हुए रथ के नीचे तक लाया जाता है। तो ये करने में ही 4-5 घंटा लग गया। पुजारियों की इतनी सारी उनकी पूजाएं चल रही थी, बहुत सारी प्रार्थनाएं चल रही थी, इसमें बहुत समय लग गया। अब वहां पे डीसीपी आ गया, बोले बहुत समय हो गया, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कैसे लेट होंगे। अंदर तो मेरा कुछ कंट्रोल चलता नहीं, मगर अब तो ये रोड पे आ गए हैं, अब मैं दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर सामने 2 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पर रथ लगेगा। चलो जी हाथ लगाओ। सारे पंडे आ गए और जगन्नाथ जी को उठा रहे हैं। और जगन्नाथ जी अब बैठे हैं, हिल नहीं रहे। भारी हो गए क्या जगन्नाथ जी? कुछ ज्यादा खिला दिया इनको? आओ जी आप, कुछ और पंडे आ जाओ जी। तो 40-50 पंडे आगे जोर से दम लगा रहे हैं। जगन्नाथ जी बैठे, नहीं हिलूंगा, कर लो क्या कर लोगे। फिर पुलिस वाले आ गए, सब लोग जोर लगा रहे हैं और जगन्नाथ जी टस से मस नहीं। सुबह से लेके दोपहर हो गई, सारा दोपहर का राजभोग खा लिया जगन्नाथ जी ने। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सुबह रथ चल जाता था, धीरे धीरे रुक रुक के चलता था बेशक, मगर यहां तो दोपहर हो चुकी है, जगन्नाथ जी अभी रथ के ऊपर नहीं बैठे हैं। दोपहर से लेकर शाम हो गई, जगन्नाथ जी ने शाम का भोग भी पा लिया और अभी तक रथ चला नहीं है। और ये माथे पे हाथ रख के बैठा हुआ डीसीपी, और जाके पूछता है पुजारियों से, क्या गलती होगी मुझसे आज ना, मैंने सोचा 2 घंटे में पहुंच जाएगा और ये तो हिले नहीं है। फिर पुजारी बताता है, बोले ये स्वतंत्र हैं, ये स्वराट हैं और उनको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो, जबकि इनके पास ये चाबी है हमें कंट्रोल करने की। ये हमें कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एक जीवात्मा का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो भगवान को कंट्रोल कर पाए। यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे होए प्रेम पर तंत्र। वैसे तो भगवान स्वतंत्र हैं, मगर जब वो अपने भक्तों के प्रेम में मत हो जाते हैं तो फिर वो परतंत्र भी हो जाते हैं। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही होए इच्छा माए, जगत ना चाहो यारे यही छे इच्छा होए। आप स्वतंत्र इच्छा ईश्वर हैं, जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं, मगर फिर भी आप अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। ये आपकी प्रेममयी लीलाएं हैं। कौन पकड़ पाया आपको? मगर यहां आपकी यशोदा मैया आपको बांध देती है। तो वो बांधती नहीं है, बल्कि आप बंधने को स्वीकार हो जाते हैं। ये आपका प्रेम है। तो फिर पुजारी ने बताया डीसीपी को कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब जाके जगन्नाथ जी के सामने दंडवत मारो। तो वो तो बस फिर पुशअप मारने शुरू हो गया, 1 2 3 4 खूब दंडवत मारे। तब जाके जगन्नाथ जी खुश हुए और उसको बोलते, बेटा आज के बाद पंगा मत लियो, डू नॉट मैस अप विथ मी। और फिर जगन्नाथ जी का रथ आके चलता है, जगन्नाथ स्वामी की। और वो जो था रथ यात्रा पूरी हिस्ट्री की सबसे लेट रथ यात्रा थी, जो उस डीसीपी ने सोचा था कि आज मैं सबसे पहले सबसे जल्दी रथ पहुंचा दूंगा। जगन्नाथ जी स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है। तो ये जगन्नाथ जी आज भी बहुत सारी लीलाएं अपने भक्तों के साथ नित्य रूप में करते हैं। तभी हम जगन्नाथ जी की कुछ उनके भक्तों के साथ लीलाओं का श्रवण करते हैं। जगन्नाथ जी की एक भक्त थी लंडी माता। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं जगन्नाथ जी को
नीम का पेस्ट खिलाऊं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जगन्नाथ जी को बहुत सारे भोग लगते हैं, 56 भोग दिन में 6 बार। अब इतना खा लेंगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा। माता जानती है ना बच्चा कितना पचा पाएगा। ज्यादा खा लेती है तो पहले उसके ट्रीटमेंट साथ रखती है, तैयार रखती है कि इसको एसिडिटी हो गई या गैस बन गई तो कैसे इसको ठीक करना है, उसकी दवाई भी साथ रखती है। तो लंडी माता ने देख लिया कि अरे इतना इनको भोग खिलाया जा रहा है, पेट खराब हो जाएगा, तो मैं नीम का पेस्ट बना लूंगी और वो उनको खिलाऊंगी। तो इस इच्छा से जगन्नाथ मंदिर पहुंचती हैं। उस समय जगन्नाथ मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाहर गार्ड ने रोक लिया लंडी माता को, कहाँ जा रही हो? एक्चुअली मेरा बच्चा वहाँ सामने खेल रहा है, उसको भूख लग रही होगी तो उसके लिए कुछ ये भोग कुछ प्रसाद में लेके जा रही हूँ, जाओ। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? तो गार्ड पीछे पीछे जाता है। कौन सा है तुम्हारा बच्चा? वो घूम रही है तो उधर, कुछ हुलिया तो बताओ। अब बच्चा तो था नहीं, किसके लिए जा रही थी? जगन्नाथ जी के लिए। बोलो मेरा बच्चा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल गोल आंखें हैं। कहीं मिल नहीं रहा बच्चा। फिर बाद में पूछते कौन, किसके लिए आई हो तुम? बोले ये जो तो ऑल्टर में बैठा है ना, ये है मेरा बच्चा, इसको दिलाने आई हूं। अरे तुम झूठ बोल के आई हो, अंदर निकलो बाहर यहां से। बाहर निकाल देते उनको। और रात में जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं जगन्नाथपुरी के राजा के, और राजा को बोलते बाहर निकालो तुम अपने इन गार्ड्स को और बुला के लाओ मेरे उस भक्त लंडी माता को। मेरे लिए नीम का पेस्ट लेके आई थी, पता कितना ब्लोटिंग हो रहा है मेरे को, पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना कुछ खा लिया, वो मेरे लिए नीम का पेस्ट बना के लाई थी और तुमने भगा दिया उसको, ढूंढ के लाओ। अभी राजा आप देखना था, उसने नींद से उठ के चल गया और बाहर रोड पे आ गया और पूछ रहा है लंडी माता कौन है, लंडी माता कौन है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर बाद में जाके पता लगता है कि ये है लंडी माता, और फिर उनको बहुत आदर से मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं। और फिर लंडी माता अपने हाथों से जगन्नाथ जी को नीम का पेस्ट खिलाती हैं, तब जाके जगन्नाथ जी का पेट ठीक होता है। और तब से राजा ने जगन्नाथ जी ने राजा को बोला कि तुम्हें पता नहीं है इतना खिलाते हो तुम लोग ना, उसके बाद का अरेंजमेंट भी तो करके रखा करो। तो आज से हर रोज मुझे नीम का पेस्ट भोग लगना चाहिए। तब से लेके आज तक जगन्नाथ जी को नीम का पेस्ट भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ स्वामी की। अपने भक्तों के लिए एक कड़वा नीम भी खाने को तैयार है, यह है भगवान। हम भक्ति में आते हैं तो बड़े उत्साह से आते हैं, मगर उस उत्साह के कारण बहुत सारी गलतियां भी कर बैठते हैं। तो ये वही कड़वा नीम के समान है। मगर भगवान हमारे प्रेम को देखते हुए उस कड़वे नीम को भी स्वीकार कर लेते हैं। बोले कोई नहीं, इतना प्रेम तो दिखा रहा है, इतना उत्साह तो दिखा रहा है, दैट इज ओके ना, थोड़ा कड़वापन भी है, थोड़े कांटे भी है इसमें, मैं चुभा लूंगा अपने आप को, थोड़ा कष्ट होगा मुझे, बट दैट्स ओके। इतना प्रेम जो मुझे मिल रहा है उसके लिए तो मैं सदैव ऋणी रहूंगा अपने भक्तों के। और एक और जगन्नाथ जी के भक्त थे प्रभुदास। ये पान बनाता था, बीटल नट्स। इच्छा हुई कि मैं भी जगन्नाथ जी को अपना हाथ का बना हुआ पान खिला दूं, मगर कैसे संभव हुआ ये? तो एक दिन जगन्नाथ मंदिर का जब शयन होने वाला है रात के समय, तो वहाँ पे एक भक्त हैं बलराम दास, वहाँ पे गेट पे खड़े हैं, वहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं। और उसी समय देखते हैं कि दो लोग जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक काला है और एक सफेद है, बड़े हट्टे कट्टे हैं। तो बलराम दास को लगा कि ये कोई विजिटर होंगे जो भी थोड़ा लेट जा रहे हैं। तो ये हर रोज रात को खड़े होते थे, जप करते थे जगन्नाथ मंदिर के सामने। तो दूसरे दिन देखा फिर वही लोग निकले, तीसरे दिन देखा फिर वही लोग निकले, तो एक हफ्ता हर रोज देख रहे हैं। तो फिर लगा कि दाल में कुछ काला है, कि रात को जब सब चले जाते हैं उसके बाद ये दो लोग निकलते हैं काले और सफेद, कहाँ जाते हैं देख के आता हूँ। तो पीछे पीछे चले गए। तो ये दो लोग कहाँ पे मिले? प्रभुदास के घर, और वहाँ पे पान खा रहे हैं। तो जब ये चले गए तो बलराम दास प्रभुदास से पूछते हैं
कि कौन है ये दो लोग? बोले पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मगर मेरा पान खाने आते हैं, बोलते बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा पान। अच्छा तुम पैसे लेते हो इनसे? बोले हाँ, पहले दिन पैसे मांगे थे तो बोले कि जेब खाली निकाल के दिखा दी, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। मैंने बोला कल लेके आना, तो कल अगले दिन फिर मैंने पूछा, फिर बोलते हाँ एक्चुअली हम लाने वाले थे, बस वो थोड़ा पता नहीं बटुआ मिल नहीं रहा था हमारा, तो हम आपको बाद में दे देंगे। मगर ये लोग इतने प्यारे हैं, इनका मुखड़ा इतना अच्छा है, तो अगले दिन से मैं पैसे मांगने ही भूल गया। तो मुझे लगता था कि ये जो पान है इन्हीं के लिए बना है, इनको मैं दे देता था। तो फिर बलराम दास बोलते अरे फ्री में दे रहे हो तुम, अपना सामान लूट जाओगे, पैसा तो मांगो कम से कम। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा बोला है। प्रभुपाद जी को किसने इनवाइट किया अपने घर? प्रभुपाद जी ने फिर अपने भक्तों से पूछा कि वो कुछ डोनेशन देंगे मंदिर के लिए कि नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर फ्री में प्रोग्राम कराना है तो मंदिर में आ जाओ, मंदिर में सुन लो, मगर अपने घर में बुलाना है तो कुछ डोनेशन देना चाहिए मंदिर के लिए। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस यूनिवर्स। तो यहाँ बलराम दास प्रभुदास को बोलते हैं कि फ्री में तुम खिला रहे हो उनको, पैसा तो मांगो। तो जब उनसे अगले दिन फिर वो दोबारा आते हैं, दोनों भाई प्रभुदास के पास। अब प्रभुदास बोले जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक पान नहीं मिलेगा। अब पान खाने की इतनी लत लगी दोनों को, पैसा तो है नहीं। अच्छा ये लो, ये मेरे ऊपर की उतरी ले लो, बहुत महंगी है, आज तुम रख लो, कल पैसा दूंगा तो ये वापस दे देना। तो उसको लगा चलो कुछ तो आया, उतरी दे दी। उसी समय पुजारी दौड़ता हुआ आता है, पूरे पुरी में खबर फैल चुकी होती कि जगन्नाथ जी की उतरी गायब है। तो राजा भी दौड़ते दौड़ते आता है, पता लगता है कि ये जो प्रभुदास है इसके घर जगन्नाथ जी की उतरी पाई हुई है। उनको कोर्ट में ले जाते हैं और वहां जाके बलराम दास विटनेस बनते हैं। और बलराम दास बोलते हैं अरे ये प्रभुदास, ये इसने चोरी नहीं करी, असली क्रिमिनल तो तुम्हारे ऑल्टर के अंदर बैठा है, जो हर रोज उतरता है अपने सिंहासन से और बाहर जाता है, प्रजा के पास जाता है और प्रजा से पान मांगता है, और उस पान खाने के बाद पैसा भी नहीं देता है। और एक दिन की बदतमीजी नहीं है, हर रोज कर रहा है। तो पहले उसको सुधार लो। जगन्नाथ स्वामी की। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। एक बार आप इच्छा व्यक्त कर दीजिए कि ये सेवा मैं जगन्नाथ जी के लिए करना चाहता हूं। जगन्नाथ जी खुद आ जाते हैं आपके दर पर उस सेवा को स्वीकार करने के लिए। एक और भक्त थे, भक्त सालबेग। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है सालबेग की। मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, मगर जगन्नाथ जी के बहुत बड़ा भक्त था। इन्होंने एक वो ली हुई थी, संकल्प लिया हुआ था कि हर साल मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में अवश्य आऊंगा, कुछ भी हो जाए, भूचाल आ जाए, धरती हिल जाए, बट मैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आना छोड़ूंगा नहीं। हर साल आते थे, मगर फिर शरीर जर्जर हुआ, बूढ़े होते चले गए, उसके बावजूद भी आने लगे। मगर अब क्या हुआ, इनको पता लगा कि अरे मैं जगन्नाथपुरी के पास तो पहुंच गया हूं, समुद्र के किनारे तो पहुंच गया हूं, मगर रथ यात्रा तो शुरू होने वाली है और जगन्नाथ जी मेरे लिए रुकेंगे थोड़ी। कितने सारे भक्त हैं उनके लिए, उनकी रथ यात्रा को आगे ले जाने के लिए, मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए थोड़ी रुकेंगे जगन्नाथ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी लाठी से उस समुद्र की रेत पे 3 रथ बनाए और फिर उन 3 रथों से प्रार्थना करी कि हे जगन्नाथ, मेरा संकल्प है कि मैं आपकी रथ यात्रा में भाग लूं, मगर अब इस शरीर के जर्जर होने के कारण मुझे लग रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा। और उधर जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, बोले हिलूंगा नहीं, जब तक मेरा भक्त नहीं आएगा, सालबेग नहीं आएगा, कैसे चल सकता हूं। तो जगन्नाथ जी 3 घंटा वेट करते रहे, जब तक वो सालबेग जगन्नाथ जी के पास पहुंचा नहीं। और फिर सालबेग ने जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, तब जाके जगन्नाथ जी का रथ आगे खिसकता है। जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ जी यहां बताना चाह रहे हैं, मांगो, मुझसे मांगो तो सही, मैं देने को तैयार हूं, कुछ भी मांगो। कई बार हम सोचते हैं कि क्या मांगे जगन्नाथ जी से, अच्छा ये मांग सकते हैं, ये नहीं मांग सकते। वट एवर यू डिजायर आस्क लॉर्ड जगन्नाथ। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, जब उनको पैरालिसिस हो गया, उसके बाद फिर काफी तबीयत खराब हो गई थी उनकी, तो फिर महाराज ने अपने शिष्यों को बोला कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करो ठाकुर जी से।
कि अभी जयपताका महाराज इस भूलोक पे और रहना चाहते हैं, तो उनको कुछ समय और दे दीजिए, कुछ सांसें और दे दीजिए, ताकि वो अपना कार्य पूरा कर लें। सब भक्तों ने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना के फलस्वरूप जयपताका स्वामी महाराज अभी भी हम सबके साथ हैं। ठाकुर जी सुनते हैं सबकी प्रार्थनाएं, भक्तों की प्रार्थनाएं तो स्पेशली। सो वी शुड प्रे टू द लॉर्ड। तो घबराइए न मत, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। मांगना है तो किससे मांगना है? कृष्ण से मांगना है। इवन भौतिक चीजें भी मांगनी पड़े तो मांगिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई कामना है या कोई कामना नहीं भी है, अकामो, चाहे मोक्ष की कामना है, मगर मांगेंगे किससे? अपने माता पिता से, ठाकुर जी से मांगेंगे। किसी देवी देवता के पास नहीं जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, किसी सो कॉल्ड गुरु के पास नहीं जाएंगे। किसके पास जाएंगे? अपने ठाकुर जी के पास जाएंगे। वही मेरे मेंटेनर हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। मेरे सुहृद हैं, वो मेरे हितैषी हैं। तो मांगूंगा तो केवल उन्हीं से मांगूंगा। एक डिवोटी अपना रिलेशन बता रहे थे। जगन्नाथ जी के भक्त हैं, मगर घर में संतान नहीं हो रही थी। बहुत प्रयास किया मगर ऑल इन वेन। तो एक बार मौका मिला जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जाने का। और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो सबको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो है जगन्नाथ जी को गले में लगाने की, जगन्नाथ जी के गले लगाने की, उनको आलिंगन करने की। कोई भी व्यक्ति कैसे भी क्यों ना हो, जगन्नाथ जी का आलिंगन कर सकता है। तो इन डिवोटी को भी मौका मिल गया, जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर चढ़ गए और जगन्नाथ जी का आलिंगन किया और उनके कानों में बोल दिया कि एक संतान दे दो। और जगन्नाथ जी ने सुन लिया और उनकी संतानोत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार जो भी हमारी इच्छा है, चाहे वो भौतिक इच्छा क्यों ना हो, हमें जगन्नाथ जी के समक्ष उसको प्रस्तुत करना चाहिए और उनसे मांगना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अंदर की जो मैल है वो भी निकल जाएगी। हमारी अंदर की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाओं के प्रति जो इच्छा है वो भी नष्ट हो जाएगी। श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि जगन्नाथ जी के जो चरण कमल हैं वो जहां पड़ जाते हैं तो वहां पर जो हृदय में होल्स हैं, जहां से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। कई बार फव्वारा होता है, पानी निकलता है उससे, तो बड़े सारे होल्स हैं। एक होल पे आप हाथ उंगली रखेंगे तो दूसरे होल से पानी निकल जाएगा, दूसरे पे रखेंगे तीसरे से निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर पता नहीं लाखों करोड़ों छेद हैं। हर रोज पता कितनी इच्छाएं करते हैं हम। स्टैटिस्टिकली एक डिवोटी ने बताया था कम से कम 30,000 इच्छाएं करते हैं हम लोग। 30,000 डिजायर्स हमारी उत्पन्न होती हैं हर रोज। सोचिए, इतनी इच्छाएं हमेशा पनपती रहती हैं। मगर जगन्नाथ जी का अगर आप दर्शन करते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? अपने चरणों को हमारे हृदय में स्थापित कर देते हैं और हमारे हृदय में जितने भी वो होल्स हैं सब बंद हो जाएंगे। दैट मीन्स कि वहां से भौतिक इच्छाओं के प्रति जो इच्छा है वो ही समाप्त हो जाएगी। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़ा सुंदर बताते हैं, आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय के न दिब निज चरणामृत दिया विषय भुलाइब। दो चीजें हैं, एक है विष और एक है विषय। विष क्या होता है? पॉइजन, बड़ा ही खतरनाक है। तो दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? विष और विषय। विष और विषय में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विष एंड विषय? यस, हाँ, जो विष है वो आपको एक बार मारेगा, मगर जो विषय मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, वो आपको बार बार मारती हैं। विष केवल एक शरीर को मारता है, विषय पता नहीं लाखों करोड़ों शरीर को मारता रहता है। नहीं, जन्म लेते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के कारण पता नहीं कितने शरीर और लेने पड़ते हैं, और फिर उन सारे शरीरों में हमें दुख भोगने पड़ते हैं और फाइनली उन सारे शरीरों को छोड़ना पड़ता है। विष तो आपने
एक बार लिया, खत्म, गटक खत्म। मगर जो विषय है बार बार कोस कोस के मारते रहते हैं। जो विष है एकदम मार देगा आपको, मगर जो विषय है तड़पा तड़पा के मारेगा। तो कौन सा ज्यादा खतरनाक है, विष या विषय? जो विषय है, जो डिजायर्स हैं, वो एंडलेस हैं, वो ग्रंथि के समान है। हृदय ग्रंथि माहू, भागवत बताती है कि नॉट्स बन जाते हैं, और नॉट्स को खोलना बड़ा ही मुश्किल है। जब एक रस्सी में बहुत सारी गांठें बन जाएं तो उसको आप खोल नहीं पाएंगे, उसको तो काटना पड़ता है। तो ऐसी हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि हमको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, और ना ही उनको पूर्ण कर पाते हैं, ना ही वो सेटिस्फैक्शन मिल पाता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अरे ये लोग बुद्धू हैं, ये लोग मूर्ख हैं। आमी विज्ञ एई मूर्ख, मैं तो बुद्धिमान हूं मगर ये लोग मूर्ख हैं कि ये मुझसे क्या मांग रहे हैं, अपनी भौतिक चीजों की पूर्ति मांग रहे हैं। तो मैं इनको वो नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, विषय भुलाई बा, इनके विषयों को ही भुला दूंगा, इनकी इच्छाओं को ही भुला दूंगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो ऐसी जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, बेशक अभी हृदय में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं, और वो जगन्नाथ जी से मांग रहे हैं, मगर जगन्नाथ जी की हम निष्ठा से उनकी भक्ति करते रहें, उनके चरणों का आश्रय लें, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जगन्नाथ जी सारी डिजायर्स को ही अपरूट कर देंगे, इच्छाओं की इच्छा ही खत्म कर देंगे। जगन्नाथ स्वामी की